मैं आप सभी का राजकीय कृषि विद्यालय छिरगांव में स्वागत करती हूँ। देखिए, इस समय वर्तमान स्थिति में ये जो प्राकृतिक खेती के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है और प्राकृतिक खेती में जीवामृत का एक विषय काफ़ी चर्चा में चल रहा है। देखिए, जीवामृत क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें ये आज जानना ज़रूरी है। ये मत समझिएगा कि प्राकृतिक खेती ही जीवामृत है। प्राकृतिक खेती एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके अंतर्गत आता है जीवामृत। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट सब कुछ नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जीवामृत का विज्ञान क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से करें और आपके खेत में किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए किसान भाइयों, जो पुरानी स्थिति में, जैसे जो हम पहले के समय पे जो रासायनिक खेती करते आ रहे थे लंबे समय तक, क्या हो रहा है, और रासायनिक खेती करने की वजह से जो भी पेस्टिसाइड, जो भी केमिकल्स हैं, उसकी संख्या हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे कि हमारे जो मित्र कीट थे हमारी मिट्टी में, सूक्ष्म जीवाणु, जीव जंतु की एक जो संख्या थी ना, वो समय के साथ साथ खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है। तो क्या हो रहा है, इससे जो भी आप जैसे गोबर की खाद देते हैं या फसल अवशेष आप अपने खेत में जब मिलाते हैं, तो उस हिसाब से पैदावार नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो जीवांश आपके खेत में होना चाहिए, जिसकी वजह से खेत की पैदावार अच्छी होनी चाहिए थी, वो उतनी बन नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि आपने खाद तो दे दिया, आपने फसल अवशेष दे दिए, बट उसको उस रूप में परिवर्तित करने के लिए जो जीवाणु ज़रूरी थे आपकी खेत में, वो एक लंबे समय से जो हमने केमिकल्स का यूज़ किया है अपनी खेती में, उसकी वजह से उनकी संख्या समय के साथ साथ कम हो गई है। तो अब हमें ये जानना है, जीवामृत तो हमने जान लिया। जीवामृत का मतलब ये है कि जो जीवाणु आपके खेत में नहीं है, उसको आप ऐसी जगह से ला करके उनका संवर्धन करें और संवर्धन करके अपने खेत में इनोकुलेट करें, मतलब अपने खेत में वापस से पुनर्स्थापित करें। वो जीव जो आपके खेत में खत्म हो गए हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? देखिए, हम सबको पता है कि जंगल में जो वहाँ की जैव विविधता है बहुत ही ज़्यादा संपन्न है, कई प्रकार के पेड़ हैं, पक्षी हैं, चिड़िया वगैरह है, सब कुछ है। वहाँ पे जो बायोमास होता है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसमें ह्यूमस की जो मात्रा 1% 2% से ज़्यादा होती है, तो हमें वहाँ से मिट्टी ले लेनी है। देखिए, आज के समय में क्या होता है कि हमारी मिट्टी कमज़ोर हो गई है, कोई भी फसल अवशेष या कोई भी खाद डालते हैं, पैदावार अच्छी नहीं हो रही है। हम यूरिया, DAP, पोटाश, ये सारे न्यूट्रिएंट तो दे रहे हैं अपनी फसल में, खेत में मिट्टी में मिला दे रहे हैं, बट अब खुद ही सोचिए, हर साल हम उसको मिला रहे हैं जितना हमें रिकमेंडेड किया गया है, जितना हमें बताया गया है वैज्ञानिक तरीके से कि 120, 60, 40 इतना हम प्रयोग करें, फिर भी वो हमारे फसल के उपयोग में क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो फिक्स हो गया है। मतलब जैसे आप पोटाश डालते हैं, DAP डालते हैं, तो अगर आप जीवामृत बनाते हैं तो आपको अपने खेत में DAP डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने हर 1 एकड़ का 1 हेक्टेयर का आपका खेत है, आप 150 kg उसमें DAP एक साल में डालते हैं, उसमें से मात्र पौधे उपयोग कितना कर पाते हैं? 20 से 30%, और बाकी जो रहता है वो मिट्टी में वहीं फिक्स हो जाता है। तो ये जो जीवाणु आपने तैयार किए हैं, जंगल की मिट्टी से ला करके आप ये जो जीवाणु तैयार करेंगे, जो वहाँ पे पोटाश है, जो फॉस्फोरस है, वहाँ पे वो रॉक फॉस्फेट के फॉर्म में जो फिक्स हो गया है, मतलब वो पौधों के लिए अब उपयोग में नहीं आ पाया है, उसको क्या करता है, ये सॉल्युबल करता है, घुलनशील कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो फसल की है पैदावार बढ़ जाएगी। तो अब आइए जानते हैं कि जीवामृत बनाए किस प्रकार से। ये देखिए, मेरे पास 5 किलो जंगल की मिट्टी है, जिसके गांव के आसपास अगर अच्छा जंगल है, जहाँ पे बायोमास अच्छा है, आसपास पेड़ हैं, जैव विविधता संपन्न है, वहाँ से वो 5 किलो जंगल की मिट्टी ले आएँ। और अगर नहीं है, जैसे कि आप लोग हैं, ये झांसी के किसान हैं, तो हमारे यहाँ विद्यालय से भी आप ये जो जीवामृत का कल्चर कई सारे 2-3 ड्रमों में बन करके तैयार है, आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं, या फिर हमारे डोंगरी पे एक फार्म है, अब वहाँ से भी जीवामृत का कल्चर लेके जा सकते हैं। या तो आप जंगल की मिट्टी ले आए, या तो आप कल्चर ले आए। अब जैसे मेरे पास ये 200 लीटर का ड्रम को हमने आधा काट दिया है, 100 लीटर का ये ड्रम है, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, ठीक है। एक हिसाब से आप पानी डाल दीजिए, ताकि इसमें जब सारा मटेरियल आप डालें, इसको चलाना चाहें तो चला पाए, घुमा पाए। तो ये 5 किलो मिट्टी मैंने ले ली है, इसमें ह्यूमस की प्रतिशत 2% से ज़्यादा है, ठीक। आपको इस ड्रम में मिला देना है। अब ये जो जीवाणु थे आपने इस मिट्टी में मिला दिए, इस ड्रम में आपने इसको मिला दिए। अब ये जीवाणु हैं, ये बढ़ेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी, इनको भोजन की ज़रूरत होगी ना, तो भोजन के रूप में हमने इसमें 5 किलो आटा और 5 किलो गुड़ भी मिला दिया मैंने। अब किसान भाइयों, आप लोगों को एक बात समझने की ज़रूरत है, जो आपने इसमें जीवाणु मिलाए हैं, वो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम उनको बोलते हैं। तो आपने इसमें गुड़ तो मिलाया है, ये पानी में तो घुल जाएगा, घुलनशील है, तो ये उसी वक्त जीवाणुओं के भोजन के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। बट जो आटा हमने मिलाया है वो मैक्रो फॉर्म में है, मतलब वो जीवाणुओं से उनका जो बड़ा है, वो
तो वो 15 दिन बाद 20 दिन बाद इस रूप में तब्दील होगा कि जीवाणु उसको ले पाए। तो अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ ही डाल दीजिए, आटा ना डालें। मतलब ऐसा नहीं, अगर आटा हो तो डाल सकते हैं, अगर ना हो तो गुड़ से भी काम चल जाएगा। और अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो चीज़ आपके लिए सस्ता पड़े, क्योंकि इन्हें भोजन की ज़रूरत है, इनको कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज की ज़रूरत है। ये इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं कि इसमें आप गेहूं का आटा दे रहे हैं या बेसन दे रहे हैं, या आप इसमें गुड़ दे रहे हैं या आप इसमें चीनी दे रहे हैं, ये इसमें अंतर नहीं समझ पाते। इनको सिर्फ भोजन की ज़रूरत है। तो आपने जीवाणु डाल दिए, आपने इसमें भोजन डाल दिया, पानी डाला हुआ है, इसको आप एक लकड़ी से अच्छे से हिला दें, घुमा दें। अब जीवाणु है, अब इनकी संख्या, हमको इनका संवर्धन करना है ना, इनको बढ़ाना है ताकि हम अपने खेत में इनको पहुंचा सकें, तो ये समय लगेगा। अगर कोई ऐसा किसान है जिसके पास 8 या 10 एकड़ का खेत है तो 200 लीटर का ड्रम बनाए। जिसके पास जितना खेत है, जितना एरिया है, अगर कोई किसान किसी के पास 1 एकड़ का खेत है तो उसको मात्र 20 लीटर ये कल्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने खेत के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से आपको जीवामृत बनाना है। जितना ज़्यादा खेत उतना ज़्यादा जीवामृत की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो मैंने डाल दिया, अब ये ड्रम है, इसमें बढ़ेंगे ये। तो तकरीबन 1 महीने बाद आप देखेंगे इसमें भोजन आपको देते रहना है, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ेगी तो उनको भोजन की भी आवश्यकता होगी। डेली देना है, डेली नहीं देना है आपको। जैसे पहले दिन आपने 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़ आपने डाल दिया, फिर अंदाजन तकरीबन आपको लगा कि 15 दिन बाद इसमें जो भोजन की संख्या है कम हो गई है, तो 3 किलो आटा और 3 किलो गुड़ दोबारा से इसमें डाल दें और चला दें। फिर हर 10 दिन बाद 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ आपको इसमें मिला देना है, और 1 दिन के अंतराल पे, 2 दिन के अंतराल पे आप इसको चला दें। 1 महीने बाद देखेंगे आप, इसमें एक काली सी परत जम जाएगी। संग में पानी भी डलेगा। पानी तो है ही, पानी तो आपने डाल दिया है, पहली शुरुआत में आपने पानी भर दिया है, बस कुछ हिस्सा आप कम रखिएगा, पानी तो आपने भर दिया है। उसके बाद 1 महीने बाद आप देखेंगे एक काली सी परत जम जाएगी। ये वो जीवाणु है जो हानिकारक है। बस आपको क्या करना है, छन्नी से छानिए, काली एक परत जो आपको दिखेगी, छन्नी से छान के उसको निकाल के फेंक दीजिए। और हर 10 दिन तक वैसे ही, जैसे आपने 2 किलो आटा 2 किलो गुड़ दिया है, ये प्रक्रिया आपको 2 से ढाई महीने तक करनी है। क्यों 2 से ढाई महीने तक क्यों करनी है? आप खुद ही सोचिए, इतना बड़ा ड्रम है, देखिए 200 लीटर का ड्रम है, आपने इसमें 5 किलो मिट्टी डाली, उसमें जीवाणु। अब आप उस 5 किलो का आपको संवर्धन करना है, तो आप इसको समय तो देंगे ना, समय भी देंगे, भोजन भी देंगे। तो तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगते हैं। तब जब आपकी जहाँ से आप मिट्टी लेकर के आए हैं वहाँ पे जीवाणुओं की संख्या अच्छी है, तो आपको फिर 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर वही जहाँ से अपने मिट्टी लेके आए हैं वहाँ पे बायोमास अच्छा नहीं है, जीवाणुओं की संख्या अगर कम है, तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, बट 2 से ढाई महीने तो लगने ही लगने हैं। ये पूरा बन करके तैयार हो जाएगा। अब आपने देखा कि 2.5 महीने आपने लगातार भोजन दिया, समय समय पर भोजन दिया, आपने हिलाया। अब आप पहचान कैसे करेंगे कि ये जीवामृत बन करके तैयार हो चुका है? तो जैसे मेरे पास ये 2 जीवामृत का ड्रम बन करके तैयार है, आप लोग यहाँ पे सब खड़े हैं, आपको एक महक सी आ रही होगी, गंध आ रही होगी, एक तीक्ष्ण गंध आ रही होगी। ये इसकी एक पहचान है कि जब ये बन करके तैयार हो जाएगा, एक इसमें रंग आ जाएगा, मटमैला सा रंग आ जाएगा, आप देखेंगे। और इसको जब मग्गी से आप उठा करके ऐसे करेंगे ना, एक गाढ़ापन भी दिखेगा आपको इसमें, और ये जो खुशबू है इसकी, ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है। अगर आपने जीवामृत के ड्रम में हाथ डाला, एक चिकनाई से आपको महसूस होगी। आपने जाकर के साबुन से हाथ धुला, थोड़ी सी महक गई, फिर धुला, वो महक अभी भी है। 3 बार धुलने के बाद साबुन से महक ना जाए तो समझ जाइए कि आपके इस जीवामृत के ड्रम में वो जो जीवाणु है बहुत अच्छी संख्या में बन करके तैयार हो चुके हैं। अब बस आपको इसको अपने खेत में प्रयोग करना है। ये तो मैंने बता दी कि जीवामृत आपको बनाना किस प्रकार से, क्योंकि हमने जाना कि जाने अनजाने रसायन का प्रयोग करने से जो जीव हमारे खेत में नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से उपस्थित थे, जो भी बायोमास हम अपने खेत में डालते थे, उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ह्यूमस में तब्दील करते थे, खाद के रूप में बदलते थे, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती थी। बट क्योंकि हमने रसायनों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया, उनकी संख्या कम हो गई, तो वही हमें कहीं से उनको ला करके बनाना पड़ेगा, बना करके तैयार करेंगे और इनको वापस से खेत में हमें पुनर्स्थापित करना है। तो ये तो हमने इनको बना करके तैयार कर दिया, ये भी हमने पहचान कर ली कि इसको बन के तैयार हो गया, इसकी पहचान क्या है। अब इसका प्रयोग हमें खेत में करना है। अब खेत में किस प्रकार से करें? देखिए 2 रूप है, या तो ये जो लिक्विड आपने बनाया है, जो ये तरल पदार्थ बनाया है, इसको इसी तरह से प्रयोग कर लें आप, या तो फिर आप इसको ठोस रूप में तब्दील करके फिर आप खेत में पहुँचाएं। देखिए ये जो भी जीवामृत आप बना रहे हैं ना, ये मिट्टी का भोजन है, मतलब ये जाएगा मिट्टी में, भूमि में जाएगा। आपको इसको फसल के ऊपर छिड़काव नहीं करना है।
और अगर आपको उसको लिक्विड की तरह प्रयोग करना है तो बारिश के समय में जब आपके खेत में 1-2 इंच पानी जम जाता, मतलब भर जाता है, बस आप अपने खेत के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ का कोई किसान है, तो बस वो 20 लीटर निकाले जीवामृत, एक बाल्टी में रखे, मग्घा ले, आपके खेत में 2 इंच पानी भरा हुआ है, खेत के कुछ कुछ हिस्सों में जाकर के वो जीवामृत छिड़का है। इससे क्या होगा, जो जीवाणु उस 20 लीटर के ड्रम में थे, आपके खेत में पानी भरा है, पानी के माध्यम से वो आपके पूरे खेत में फैल जाएंगे, फिर वो मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर आप जिस प्रकार से गोबर की खाद देते हैं या कोई भी फसल अवशेष किसी भी तरह का बायोमास अपने खेत में मिलाते हैं, तो उस बायोमास को तोड़ेंगे और आपकी खेत की पैदावार अच्छी होगी। जिस साल आपने जीवामृत का प्रयोग किया उस साल आप यूरिया तो डालें, बट आपको डीएपी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि डीएपी तो आप हर साल डालते थे, वो डीएपी क्या है, रॉक फॉस्फेट में तब्दील हो गई है और उसी प्रकार से आपकी मिट्टी में वो पड़ी हुई है, उपयोग, हाँ, जम गई है, वो उपयोग में नहीं आ पा रही है। और इसमें जो जीवाणु है उसको क्या करेंगे, वो घुलनशील बना देंगे, तो जिससे क्या होगा, घुल जाएंगे, वो जो भी उपस्थित था वहाँ पे रॉक फॉस्फेट या जो भी फॉस्फोरस की मात्रा थी, और वो आपके पौधों के लिए उपयोग में आ जाएंगे। तो आपको यूरिया देने की ज़रूरत नहीं, यूरिया दे दें आप, बट आपको डीएपी देने की ज़रूरत नहीं। ये तो आपने जब आप उसको लिक्विड के रूप में प्रयोग करना मैंने बता दिया। अगर जैसे बारिश के समय पे नहीं प्रयोग करना है, रबी की सीज़न में करना है, तो आप क्या करें, 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद लें, कहीं पे फैला दें, सूखी सड़ी हुई, ठीक है, भुरभुरी हो, फिर उसी में से ये 20 लीटर जीवामृत निकालें और वो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला दें। और जिस दिन आपको जुताई करनी है उसके ठीक पहले आपके अपने खेत में फैला दें और फिर जुताई कर दें। फिर जिस हिसाब से आप बुवाई करते हैं उस हिसाब से बुवाई करें। यूरिया जिस प्रकार से आप देते हैं बेसल डोज का टॉप ड्रेसिंग है, उस हिसाब से दें। डीएपी आपको बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। गोबर का छिड़काव कर दें, गोबर का छिड़काव कर दें, मिट्टी में मिलना चाहिए, क्योंकि ये जीव आप लाए हैं मिट्टी से, मिट्टी में ही आपको पुनर्स्थापित करना है। इनका काम मिट्टी में है, इनका काम कुछ भी पेड़ों के ऊपर नहीं है, ये अपनी पूरी प्रक्रिया वहीं पे करेंगे। क्योंकि जो फसल अवशेष आपने दिया है, 2 चीज़ काम करेगी, खाद और ये जीव। खाद आपने दिया, खाद तो भोजन है नहीं फसल का, ये खाद दिया आपने, ये जीव है, ये इसको तोड़ेंगे, इस प्रकार बनाएंगे कि फसल इसको ले पाए, फसल की जड़ें, इसका जीवांश की मात्रा बढ़ेगी, इसको तोड़ेंगे, खाएंगे, उसके उपयोग में लाएंगे, फिर फसल की जड़ें इसको लेंगी और उनकी पैदावार अच्छी होगी। तो नाइट्रोजन तो आपने यूरिया के माध्यम से दे दिया, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब आपकी मिट्टी में है, जीवाणु उसको घुलनशील बना देंगे और उस हिसाब से आपकी जो फसल की पैदावार भी अच्छी होगी, फसल भी आपकी अच्छी होगी। तो ये जो विज्ञान है पूरा जीवामृत का, मैं चाहती हूँ आप सब गणेशगढ़ के किसान हैं, बहुत उम्मीद है आप लोग से, क्योंकि आप लोग का गांव, हम लोग इस प्रयास में है कि प्राकृतिक गांव इस बार घोषित हो जाए। तो आप सभी से उम्मीद है कि ये जो जीवामृत का जो भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे सरल है, आसान है, सब कोई इसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्रम की लागत ज़्यादा कुछ है नहीं, मिट्टी आप अगर ला सकते हैं तो मिट्टी लें, कल्चर आपको मुफ्त में मिल रहा है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, उसको प्रयोग करके अपने खेत में बनाएं। जो किसान बना रहे हैं वो बनाएं, जो नहीं बना पा रहे हैं वो बाकी लोगों को सिखाएं, बताएं। और अगर 200 लीटर का ड्रम बना लिया है तो बाकी किसानों को भी उस चीज़ को पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें। जैसे जैसे आपने इसका प्रयोग शुरू किया, डीएपी तो पहले ही साल आपकी बंद हो जाएगी, समय के साथ साथ आपको यूरिया देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपके खेत में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।